ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में एम्स की तर्ज पर हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले जाएंगे। बीजापुर जिले में पुलिस कैंप पर की गई गोलीबारी में 3 जवान घायल। पीएससी भर्ती परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीबीआई पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक से कर रही है पूछताछ। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की वर्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात आज नवा रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई आरंभ की है। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहां पर 700 बेड का अस्पताल और बने, इसके लिए अभी 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में नए सीटी स्कैन, एमआरआई यूनिट, डायलिसिस यूनिट और आपातकालीन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी में भी शामिल हुए। बीजापुर जिले में माओवादियों ने आज सुबह पुलिस कैंप पर गोलीबारी की। हमारे संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव के हवाले से बताया है कि इस हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। बीते कुछ दिनों में माओवादी बस्तर संभाग के दुर्गम इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में खोले गए कैंपों पर गोलीबारी कर रहे हैं। आज सुबह भी माओवादियों ने बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिड़पल्ली में पुलिस बेस कैंप पर गोलीबारी की। इस हमले पर सुरक्षा बल के जवानों ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। इसके बाद माओवादी भाग खड़े हुए। इस गोलीबारी में सुरक्षा बल के 3 जवानों को मामूली चोटें आई। इसका इलाज बेस कैंप में ही किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर से के संतोष कुमार। वहीं बीजापुर जिले में ही माओवादियों ने बीती रात लोदेड गांव में एक महिला की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी है। इसी जिले में एरिया डोमिनेशन पर निकली सीआरपीएफ की टीम ने तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोकुर पटेल पारा के पास पहाड़ी के नीचे 5 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया है। इस आईईडी को जवानों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण आगामी 11 दिसंबर को देशभर के 51 केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में दुर्ग स्थित भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में 13 राज्यों से 28 प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में 186 प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें 83 महिलाएं भी हैं। वहीं देशभर की 31 टीमें भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इनमें भिलाई, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग शामिल है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए हो रही तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग के प्रोफेसर डॉ पवन कुमार पटनायक। हमारा प्रतिष्ठित संस्थान भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर संस्करण 2024 के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयनित किया गया है। यह आयोजन 11 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित होगा और इसके परिणाम 15 दिसंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितता मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक से पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले सीबीआई टीम ने आरती वासनिक के राजनांदगांव स्थित घर पर भी छापा मारा था। गौरतलब है कि पीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और एक उद्योगपति को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ शासन के कुछ विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदोन्नति चैनल को निर्धारित
करने के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य उच्च न्यायालय ने प्रदेश शासन के 10 विभागों के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग को नोटिस भेजकर 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कंप्यूटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य शासन के 15 विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का पदोन्नति चैनल निर्धारित है, लेकिन 10 विभाग ऐसे हैं जहां पदोन्नति चैनल निर्धारित नहीं है। इस कारण इन विभागों में पिछले कई वर्षों से ये डाटा एंट्री ऑपरेटर बिना पदोन्नति के एक ही पद पर काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को मिलेगा। इस योजना में छत्तीसगढ़ के भी अनेक जनजातीय बहुल गांव शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के खुड़िया में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन के तहत खुड़िया मल्टी विलेज योजना से मुंगेली जिले के तीनों विकास खंडों के 206 गांवों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जिले के करीब 60,000 परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के ही नवरंगपुर में नए विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस नए विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 22 गांवों को लो वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे 6,000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षक पद में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के बाद राज्य के विभिन्न संभागों में भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। दुर्ग संभाग के तहत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिलों में भी आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि आज 500 उम्मीदवारों को प्रथम चरण के तहत फिजिकल और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिसमें 257 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। बस्तर ओलंपिक मशाल रैली आज केशकाल से रवाना होकर जिला मुख्यालय कोंडागांव पहुंची। कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार और नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी सहित जनप्रतिनिधियों ने रैली में शामिल खिलाड़ियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मशाल रैली को कोंडागांव से जगदलपुर के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री से कल सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें लेपल पिन लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से 27 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इस निधि से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत सैनिकों और शहीदों के परिवारों को वितरित की गई है। दुर्ग नगर में आज हुई सड़क दुर्घटना में 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुर्ग में सेक्टर 1 के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिले में देर शाम को तेज रफ्तार कार सेंट्रल एवेन्यू रोड भिलाई सेक्टर 1 के पास पेड़ से जा टकराई, जिसमें सवार 4 में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 को घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। तीनों ही मृतक आपस में भाई बहन थे। यह चारों लोग गुरुद्वारे में अरदास के पश्चात लौट रहे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग से मैं अभय जवादे। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के अनेक जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में एम्स की तर्ज पर हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले जाएंगे। बीजापुर जिले में पुलिस कैंप पर की गई गोलीबारी में 3 जवान घायल। पीएससी भर्ती परीक्षा में अनियमितता के मामले में सीबीआई पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक से कर रही है पूछताछ। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।